कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है। 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हां, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो तो गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को यूज करने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि माइक्रोवेव आपके खाने के हेल्दी एलिमेंट्स और न्यूट्रिशंस को खत्म कर देता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। यह एक मिथ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो फिर फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि माइक्रोवेव से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी तरह के एटम और मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता, उसे ब्रेक कर ही नहीं सकता, जिससे हेल्दी न्यूट्रिशंस बनते हैं। तो आपका माइक्रोवेव सेफ है। हाँ, यह जरूर है कि खाने को कभी ठंडा नहीं खाना चाहिए, उसे गर्म करके ही खाना चाहिए। यह मिथ नहीं है बल्कि सच्चाई है। गाइस, आपको यह फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है। और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था। पर यह ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर